प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी का पाठ 6 स्वस्थ तन सुखी जीवन पढ़ेंगे। जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है, स्वस्थ तन, अगर हमारा तन यानी शरीर, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा जीवन भी सुखी है। और अगर हम किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो हम जीवन भर दुखी रहते हैं। यानी रोग जो है वो पहला सुख क्या है, निरोगी काया। यानी कि अगर हमें किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है तो हमारा जीवन भी खुशहाल है। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ में कौन समझा रहा है, क्या कह रहा है, किस प्रकार से सुखी जीवन के बारे में बताया गया है। शाम हो गई। दादाजी चौक में मुड्डे पर बैठकर बच्चों को पुकार रहे थे, मगर बच्चे तो मोबाइल गेम पर डटे हुए थे। आखिर सुषमा ने उनके बीच जाकर कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से? दादाजी के पास बैठो तो 2 काम की बातें ही सीखोगे। तोशी, बिट्टू, हनी तीनों चलो बाहर। अब देखिए इसमें दादाजी कहाँ बैठे हैं, देखिए दिखाया गया जैसे चित्र में कि दादाजी बाहर चौक में मुड्डे पर बैठे हैं और जो बच्चों को पुकार रहे हैं और बच्चे मोबाइल पर खेल रहे हैं। जैसा कि आजकल सभी बच्चे बाहर खेलना कम पसंद करते हैं, मोबाइल पर खेलते हैं। तो उनकी मम्मी आकर उन्हें समझाती है कि तुम्हें इन गेमों से क्या मिलेगा, दादाजी के पास बैठो, 2 काम की बातें सीखो। तो बच्चे, उनमें से एक बच्चा, हाँ मम्मी आप सही कह रही हैं, दादाजी की हर बात पते की है, कल भी तो कहानियों में कितनी अच्छी बातें समझाई थी, तोशी ने कहा। और फिर उसके साथ तीनों बच्चे दादाजी के पास आकर बैठ गए। वे बैठे तो किराएदारों के बच्चे खुशी और अन्नू भी पास आकर बैठ गए। अब देखिए किराएदारों के 2 बच्चे थे, खुशी और अन्नू, वे भी उनके साथ आकर बैठ गए। उनके हाथ साफ नहीं थे, पाँव भी गंदे थे। उनको देखते ही दादाजी की भौहें ऐनक के घेरे से भी बाहर तक तन गई। यानी कि उनके हाथ पांव गंदे होने के कारण दादाजी को गुस्सा आ गया। वे कहने लगे, बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है, सफाई हमें बचाती है। कि गंदे रहना बुरी बात है और साफ़ रहना अच्छी बात है, क्योंकि गंदगी से बीमारियां फैलती हैं और साफ़ सफाई हो तो हम बीमारी से बचे रहते हैं। बच्चों ने खुशी और अन्नू की ओर देखा, तब तक वे हाथ पांव धोकर आ बैठे। यानी उन्हें दादाजी की बात समझ में आ गई और वो हाथ पांव धोकर आ गए। दादाजी ने शाबाशी दी और बोले, साफ़ सफाई रखो भाई, अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ़ स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। उनका क्या कहने का मतलब था कि अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो और साफ़ सफाई रखेंगे और वातावरण को भी साफ़ सुथरा रखेंगे तो सब कुछ अच्छा लगेगा, हंसने हंसाने का भी मन करेगा, रात को नींद भी अच्छी आएगी, सुबह तरोताज़ा उठेंगे, हर काम फटाफट करेंगे, आलस्य हमारे पास भी नहीं फटकेगा। यानी कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे, अपने आसपास सफाई रखेंगे तो हमारा सभी कामों में मन लगेगा। हाँ दादाजी, खाना भी अच्छा लगता है, अगर हम स्वस्थ हैं तो हमें खाना भी अच्छा लगता है, बीमार को खाना भी अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल सही कहा तुमने, भोजन पचता भी ठीक है और भूख भी अच्छी लगती है। अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारा भोजन भी शीघ्र पच जाता है और हमें भूख भी अच्छी लगती है। आगे देखिए, मगर यदि हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, न भूख लगती है, न नींद आती है और हमारा स्वभाव भी जो है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। हमें उदासी घेर लेती है, उबासियाँ आने लगती है, यानी चारों तरफ आलस्य छा जाता है। दादाजी ने आगे कहा, काम की बात यह है कि हम सबसे पहले अपने शरीर को साफ रखें। तुम्हें मालूम है ना, काम करने और दौड़ भाग करने से हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है, उस पसीने में धूल के कण मिल जाने से मैल की परत जम जाती है, इससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं। क्या मतलब हुआ कि जब हम भाग दौड़ के काम करते हैं तो हमारे शरीर से पसीना बहेगा और उस पसीने पर अगर ये जो हवा में जो धूल के कण होते हैं वो चिपक जाएंगे तो हमारे शरीर पर क्या चढ़ जाएगी, मैल चढ़ जाएगी और जो हमारी त्वचा के जो छिद्र हैं उनको बंद कर देगी। तो उसके लिए नहाना धोना, साफ़ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी है। और उसमें फिर जो पसीना आता है उससे बदबू भी मारती है। उफ दादाजी, छी पसीना तो बदबू मारता है ना, हनी बोल पड़ा। हाँ बेटे, इसीलिए हमें रोज़ नहाना चाहिए, हमें शरीर पर मैल नहीं जमने देना चाहिए। मैल जम जाए तो मोटे कपड़े से रगड़ रगड़ कर उतारना चाहिए। और हाँ,
सुबह उठने और शाम को सोने से पहले अपने दांत भी साफ़ करने चाहिए। हफ्ते में 2 बार नाखून काटने चाहिए। शौच के बाद साबुन से हाथ ज़रूर धोने चाहिए। जी दादाजी, अब देखो दादाजी ने कितनी अच्छी बातें समझाई हैं कि हमें रोज़ नहाना चाहिए, रोज़ाना दांत साफ़ करने चाहिए और हफ्ते में 2 बार नाखून काटने चाहिए। शौच के बाद साबुन से हाथों को अच्छी तरह धोना चाहिए। सभी बच्चे एक साथ बोले। दादाजी आगे बोले, शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ़ पहनने चाहिए। गंदे कपड़ों में कीटाणु हो सकते हैं। जहाँ तक को हमें कभी भी बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हमें घर भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। सुषमा आकर बोली तो दादाजी ने कहा, हाँ बहू, इस बात का तो तुमने अच्छी तरह अमल कर रखा है। सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर तुम फर्श और दीवारों पर धूल नहीं जमने देती हो। बच्चों को पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणुओं के फैलने का डर रहता है। सफाई नहीं होने पर नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है और वहाँ भी कीटाणु पल सकते हैं। यानी अपने शरीर की सफाई के साथ साथ अपने घर और आसपास की सफाई भी रखनी बहुत आवश्यक है। दादाजी ने यह भी कहा, खुली धूप और ताज़ी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। खुली धूप क्या मिलता है अब इनसे? धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। इसीलिए प्रत्येक बच्चे को क्या करना चाहिए? शुद्ध हवा में, खुली हवा में, ताज़ी वायु में ज़रूर खेलना चाहिए। धूप से विटामिन डी मिलता है जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हम जो पानी पीते हैं वह शुद्ध हो। पानी को छान कर पीना चाहिए। पानी ऐसे कुएं का हो जिसकी रोज़ाना सफाई होती हो, यानी कि हमें बहुत दिनों तक पड़ा हुआ पानी नहीं पीना चाहिए। तोशी बोली, हमें गुरुजी ने भी बताया था कि गंदा पानी पीने से हम बीमार हो जाते हैं। सही बताया तुम्हें। हमें बहुत सी बीमारियां तो केवल गंदा पानी पीने से ही हो जाती हैं। अशुद्ध पानी यानी गंदा पानी। हमें शुद्ध पानी ही पीना चाहिए। बातें हो गई हो तो खाना लगा दूं? सुषमा की आवाज़ आई। अरे याद आया बच्चों, हमारा भोजन भी। अब सब कुछ हो गया, अपनी सफाई होगी, घर की सफाई होगी, आसपास की सफाई होगी, तो अब भोजन रह गया। तो भोजन भी हमें शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक होना चाहिए। जो भोजन करें वो ताज़ा भी हो, शुद्ध भी हो और पौष्टिक तत्वों से भरपूर भी हो। खुली हुई चीज़ें जिन पर मक्खियाँ भिनभिना रही हों कभी भी नहीं खानी चाहिए। फल और सब्जियों का उपयोग भी धोकर ही करना चाहिए। खुली चीज़ें और पहले से काट कर रखे फलों को खाने से बीमार पड़ने का भय रहता है। यानी कि जो खुले में चीज़ें पड़ी हैं जिन पर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, अगर वो हम खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। विद्यालय में मिलने वाली डीवार्मिंग की गोलियों से भी पेट की बीमारियां दूर रहती हैं। आयरन की गोलियों से स्वास्थ्य तरोताज़ा रहता है, दादाजी कहते गए। विद्यालय में तुम्हें जो डीवार्मिंग की यानी कीड़े मारने की जो गोलियां मिलती हैं, जो साल में 1 बार मिलती है, और आयरन की गोलियां जो कि हफ्ते में 1 बार मिलती हैं, वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। उससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। खाना लगा तब तक उन्होंने यह भी बताया कि अच्छी तबीयत के लिए हमें कसरत भी करनी चाहिए। रोज़ाना खेल में रुचि लें, मगर खेल वे हों जिनमें शारीरिक व्यायाम हो, जैसे खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, तैराकी आदि से हम भले चंगे हो सकते हैं। यानी शारीरिक मेहनत वाले खेल हमें खेलने चाहिए। तभी दादी जी भी टहलते टहलते आ गई और बातें सुनकर कहने लगी, कुछ मेरी भी सुन लो। खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। यानी हमें कभी भी गुस्सा नहीं होना चाहिए। चिड़चिड़ा स्वभाव बीमारियों का घर है। अगर हम खुश रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। न चिढ़े, न गुस्सा करें, न ही चिंता करें। धीरज और प्रसन्नता दिखाएं। कहा है न, हंसो हो रसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। यानी अगर हम खूब हंसेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो ये आपका पाठ पूरा हो गया। आपको ये पाठ पढ़ना है और इसको अच्छी तरह समझना है। धन्यवाद।